Yes, so we are starting with NPO, not for profit organization topic revision. So directly illustration से हम start करने वाले हैं from the textbook of महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. So पेज नंबर 76 ओपन करो. फर्स्ट illustration देखो क्या है. The question is with the help of above information calculate the amount of stationery consumed during the year. तो पहले आपको कौन सी लाइन पढ़नी है, जिस लाइन में क्वेश्चन होता है वो लाइन आपको पहले पढ़नी है. ठीक है. जनरली क्वेश्चन की लाइन कहाँ पर होती है, लास्ट लाइन में. सो मैंने फर्स्ट लास्ट लाइन रीड की. विद द हेल्प ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. सो आपको बैलेंस शीट दी है. दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट. कैसे समझा? फ्रॉम द डेट 31 मार्च 2017. सो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड को स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है. सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ₹800. देन वी हैव गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर. तो पूरे साल में हमने स्टेशनरी कितनी परचेस की? 7000. ओके. स्टेशनरी परचेस नहीं की है, ये पूरे साल में हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है 7000 का. सो ओपनिंग में स्टॉक हमारे पास था स्टेशनरी का 800. ड्यूरिंग द ईयर वी मेड द पेमेंट ऑफ 7000 फॉर स्टेशनरी एंड एडजस्टमेंट्स. दो एडजस्टमेंट्स है देखो. ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. सो हमें स्टेशनरी का बिल आया है, उसका 1500 देना अभी भी बाकी है. एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 18 वॉज 1300. सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. एंड हमें पूछा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी कितनी कंज्यूम की है. सो क्या करना है देखो. स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेसेस. सो हमारे पास इतना अवेलेबल था स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस वाला. एंड उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा कि स्टेशनरी कितनी कंज्यूम हुई है ड्यूरिंग द ईयर. ओके. सो उसके लिए पहले हमें स्टेशनरी परचेस्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो दिया हुआ है 800. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी दिया हुआ है 1300. ओके. 800 1300. हमें कैलकुलेट करना है परचेसेस कितने हुए हैं. सो हमने पेमेंट तो 7000 का कर दिया है स्टेशनरी के लिए ड्यूरिंग द ईयर. बट 7000 का पेमेंट करने के बाद भी एक बिल पेंडिंग है 1500 का. इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर वी हैव मेड द परचेसेस ऑफ 8500. सो ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड करना है 8500. टोटल परचेसेस 8500 है, उसमें से पेमेंट हुआ है 7000 का. ठीक है. सो ओपनिंग स्टॉक में परचेसेस ऐड किए एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस किया 1300. सो वी गॉट स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर. यस. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. सो उसमें विद द हेल्प ऑफ अबाउ इंफॉर्मेशन शो द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट. सो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है. सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का आपको एक्सट्रैक्ट दिया है. रिसीट साइड में देखो सब्सक्रिप्शन 16, 17, 17, 18, 18, 19. आपका करंट ईयर क्या है 17, 18. सो रिसीट्स क्या क्या हुए हैं वो दिए हैं. जो आपको 1500 रिसीव हुए हैं वो पिछले साल के रिसीव हुए हैं. 80,000 करंट ईयर के एंड नेक्स्ट ईयर के एडवांस में रिसीव हुए हैं 3500. सो एडजस्टमेंट्स देखो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज 7000. सो 7000 करंट ईयर का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब रिसीवेबल है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2000. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000 था, उसमें से 1500 रिसीव हो गया है. करेक्ट. करंट ईयर में इसका मतलब 500 स्टिल रिसीवेबल है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वॉज 8000. सो लास्ट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस 8000 था. सो लास्ट ईयर हमने उसको रिसीव्ड इन एडवांस ट्रीट किया था, बट करंट ईयर का वो क्या है, इनकम है. तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें. सो कैसे दिखेगा देखो. करंट ईयर का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 80,000.
उसमें आपको ऐड करना है 8,000 जो रिसीव्ड इन एडवांस था लास्ट ईयर ही, बट वो करंट ईयर का इनकम है इसलिए ऐड करना पड़ेगा। एंड करंट ईयर का 7,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम है 95,000 एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड को दिखेगा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 7,000 करंट ईयर का एंड पास्ट ईयर का 500 स्टिल रिसीवेबल है क्योंकि टोटल 2,000 रिसीवेबल था, करेक्ट। उसमें से 1,500 ही रिसीव्ड हुआ है, मतलब 500 इज स्टिल रिसीवेबल। ओके, सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर का 500, करंट ईयर का 7,000 जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आएगा लायबिलिटी साइड को ये 3,500। ओके, सो ट्रीटमेंट क्या आएगी सब्सक्रिप्शन की फाइनल अकाउंट्स में, तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड को सब्सक्रिप्शन कितना आएगा एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड को सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड ऑन लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है वो आपको इफेक्ट्स दिखाने हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन उसका दिखाना है। नाउ द थर्ड इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑन 1st April 18 फर्नीचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 1 lakh, so this is opening balance। so ये फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 1 lakh का। ऑन 1st July 18 additional furniture was purchased for 30,000, furniture is to be depreciated by 12% per annum, show the presentation in final accounts। okay, so जो फर्स्ट ओपनिंग से हमारे पास फर्नीचर है 1 lakh का उसके ऊपर 12% से आएगा, सो 12,000 डेप्रीसिएशन। एंड जो फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया है 1st जुलाई को, सो उसके ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा, करेक्ट। सो 30,000 इंटू 12% इंटू 9/12, सो वो आता है 2,700। सो टोटल 14,700 का डेप्रीसिएशन आप चार्ज करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड को टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड फर्नीचर ओपनिंग 1 lakh, additions 30,000 लेस डेप्रीसिएशन 14,700, so outer column में net amount। then the fourth one is outstanding expenses and prepaid expenses of the current year and previous year। so show the presentation of salaries in the final accounts of a concern for the year 1890। so आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सो देखो आपको बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 18 की एंड उसके नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब 31 मार्च 18 की जो बैलेंस शीट है दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें आपको प्रीपेड सैलरी दी है फॉर 18-19, ओके 2,000, मतलब आपने लास्ट ईयर में ही एडवांस में सैलरी का पेमेंट किया है जो एक्चुअली करंट ईयर की सैलरी है। करंट ईयर में आपने सैलरी पे की, लास्ट ईयर की कितनी पे की है, लास्ट ईयर की कुछ नहीं पे की, करंट ईयर की आपने 30,000 पे की एंड एडवांस में पे की है नेक्स्ट ईयर की 1,000 एंड एडजस्टमेंट्स में दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द करंट ईयर वॉज 5,500। सो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर में आपने कितना सैलरी का पेमेंट किया है 30,000 प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,500 प्लस लास्ट ईयर का प्रीपेड 2,000, ऐसे सबकी टोटल दिखानी है। एंड बैलेंस शीट में जो प्रीपेड है 1920 का 1,000 वो एसेट साइड को जाएगा, प्रीपेड सैलरी 1,000 एंड जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो लायबिलिटीज साइड को 5,500 लायबिलिटीज साइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, सो फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Vedna Cultural Association Satara।
सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज 7,000, तो आप क्या करोगे, रेंट में ये 7,000 ऐड करोगे। सो रेंट के आगे जाके ए नंबर लिखना है, क्योंकि उसको ए नंबर की एडजस्टमेंट है। आपने सीखा होगा स्टार मार्क करने के लिए, जिन जिन आइटम्स को एडजस्टमेंट से उसके आगे स्टार मार्क करो, तो इंस्टेड ऑफ स्टार मार्क हम क्या करने वाले हैं, उस एडजस्टमेंट का नंबर लिखने वाले हैं। सो ए नहीं 1 नंबर लिखो। 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। सो एंट्रेंस फी के सामने जाके आपको सेकेंड लिखना है, क्योंकि 60% आपको कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, एंड 40% जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज 20,000। सो सब्सक्रिप्शन के सामने जाके थर्ड नंबर लिखना है। एंड फोर्थ वन, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। सो इंश्योरेंस के सामने जाके फोर्थ नंबर लिखना है। सो ये 4 ही एडजस्टमेंट्स है। बाकी जो आइटम्स है इन रिसीट एंड पेमेंट, उसको कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं रिसीट साइड से। सो ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसका कुछ नहीं आएगा। सो सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर का जो रिसीव हुआ है उतना ही लेना है, 1 लाख, प्लस आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन 20,000। सो टोटल 1,20,000 जाएगा इनकम साइड को। देन डोनेशंस में उन्होंने स्पेसिफिक ब्रैकेट में दिया है जनरल डोनेशन। सो जनरल डोनेशन कहाँ पर आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसको कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली 25,000 हमें लिखना है। एंट्रेंस फीस को एडजस्टमेंट थी, 50,000 का 60% कैपिटलाइज करना है, मतलब 9,000 माइनस करोगे एंड 6,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। 40% विल बी इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंट्रेंस फी के बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी। सो फिक्स डिपॉजिट का आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है। सो जो भी रिसीव हुआ है वो सब रिसीव हुआ है ऐसे एज्यूम करना है, मतलब कुछ भी रिसीवेबल नहीं है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,800 एंड 2 पिकनिक रिसीट्स, सो वो 20,000, बाय पिकनिक रिसीट्स 20,000। देन ऑन एक्सपेंडिचर साइड करंट ईयर का रेंट पे किया है 54,300, बट उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट भी था करंट ईयर का 7,000। सो वो ऐड करके आउटर कॉलम में 61,300। देन फिक्स डिपॉजिट इज एसेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डायरेक्टली लिखने हैं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। सो 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। उसके बाद इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस में प्रीपेड के एडजस्टमेंट थी ना, प्रीपेड माइनस करना है, करेक्ट 1,000। सो 12,000 माइनस 1,000, आउटर कॉलम 11,000 इंश्योरेंस। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपको एक्सपेंडिचर साइड को लिखते जाना है, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंस, सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एंड जो एडवर्टाइजमेंट पे किया है वो 18-19 का है, आपका करंट ईयर चल रहा है 19-20। सो ये जो पेमेंट किया है वो लास्ट ईयर का, करेक्ट, 18-19 लास्ट ईयर का पेमेंट किया है, तो वो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा एंड क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं आते हैं। सो एक बार चेक करो, चारों एडजस्टमेंट्स हो गए हैं, फिर हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। आइदर सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। एंड यहाँ पर एक नोट दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिकनिक एक्सपेंसेस में बी डिडक्टेड फ्रॉम द पिकनिक रिसीट्स। यस, क्लियर हुआ है क्या? सो वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 में क्या दिया है देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो इट्स प्रेजेंटेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 2018 10,000, मतलब ये ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 March 19 20,000, दिस इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 March 18 इज 15,000।
ओके, रिसीव्ड इन एडवांस मतलब लास्ट ईयर ही एडवांस में रिसीव हुआ था, जो करंट ईयर का इनकम है 15,000, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19 10,000। सो जो करंट ईयर में रिसीव हुआ था बट इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। सो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। सो कैसे दिखाओगे, देखो सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना है, 50,000 है। उसमें जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो लेस करना है 10,000। ओके, जो 50,000 रिसीव हुआ है उसमें से 10,000 लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है, सो वो लेस करना है। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19 20,000। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एज पर रिसीट पेमेंट अकाउंट मतलब जितना रिसीव हुआ है उतना ही है ना, 50,000। तो करंट ईयर का रिसीवेबल 20,000 ऐड करना पड़ेगा। एंड ये जो 10,000 है वो लास्ट ईयर का अभी रिसीव हुआ है करंट ईयर में, इसलिए हमने वो माइनस किया। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18। सो ये लास्ट ईयर एडवांस में रिसीव हुआ था, तो ये 15,000 भी ऐड करना है, क्योंकि वो लास्ट ईयर का एडवांस था जो करंट ईयर का इनकम है। एंड जो करंट ईयर का एडवांस रिसीव हुआ है 10,000 वो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है। ओके, इस 50,000 में क्या क्या है, रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर भी है एंड रिसीव्ड ऑफ नेक्स्ट ईयर भी है। तो रिसीव्ड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर दोनों माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो ये एडलेस करने के बाद 65,000 आया है, जो कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का इनकम है 65,000। एंड बैलेंस शीट में रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग दोनों जाएगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 है, करेक्ट, एंड करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस था 10,000। ओके, तो वो लायबिलिटी साइड को जाएगा। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इन फाइनल अकाउंट्स। नाउ 7, from following receipt and payment account and additional information prepare income and expenditure account and balance sheet। so इसमें दोनों करना है। so outstanding rent, so rent के सामने 1 number, subscription includes 1,000 as subscription received in advance and subscription outstanding for current year was 500। so subscription के सामने second number, depreciate furniture at 8% per annum। सो फर्नीचर के सामने थर्ड नंबर, 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। सो एंट्रेंस फीस के सामने फोर्थ, एंड कैपिटल फंड वॉज 3,000। सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। ठीक है, सो ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है। सो रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन को एडजस्टमेंट है, सो इनकम साइड को पहले बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखेंगे। अगर एडजस्टमेंट्स है तो इनर कॉलम, एडजस्टमेंट्स नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। सो सब्सक्रिप्शन में 1,000 रिसीव्ड इन एडवांस है, सो वो लेस करना है, एंड जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 500 वो ऐड करना है, एंड देन आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी साइड को, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएगा एसेट साइड को। देन नेक्स्ट इज डोनेशन, सो रेवेन्यू नेचर स्पेसिफिक दिया है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, इनकम साइड को लिख दोगे बाय डोनेशन। एंट्रेंस फी 50% मतलब 2,000 लेस करके आउटर कॉलम में 2,000, एंड इंटरेस्ट 1,000 इनकम साइड को आएगा पूरा। हमें इंटरेस्ट का रेट पता नहीं है, एफडी की अमाउंट भी पता नहीं है, सो कुछ इंटरेस्ट रिसीवेबल है या नहीं हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि सारा इंटरेस्ट हमें रिसीव हो गया है, नथिंग इज रिसीवेबल। देन ऑन एक्सपेंडिचर साइड सैलरीज को कुछ भी नहीं है, सैलरीज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कमीशन, इसको कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते जाओ। रेंट 2,200 आउटस्टैंडिंग है, सो वो ऐड करना पड़ेगा, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को जाएगा। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक्सपेंडिचर साइड को। फर्नीचर परचेज किया है हाँ 8,000 का, एंड उसके ऊपर डेप्रीसिएशन आएगा, सो 8,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड को इनर कॉलम में, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन है 8% से। सो हमें एज्यूम क्या करना है कि
फर्नीचर पहले से ही हमारे पास है, वी हैव परचेज, सॉरी पहले से ही हमारे पास नहीं है, वी हैव परचेज फर्नीचर ऑन द फर्स्ट डे, इसलिए जो भी डेप्रीसिएशन आएगा वो पूरे साल का आया 640, ठीक है। सो 640 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड को, ठीक है। सो चेक करो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करना है, उसका जो भी सरप्लस डेफिसिट आएगा वो आप लिखोगे ऑन इन कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस 3000 है उसमें ऐड करोगे, फिर आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, एंड कैश इन हैंड का बैलेंस आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस 1000। सोपा आहे का सांगा, समजतंय का? ओके मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, 10 मिनट्स में आपको क्वेश्चन 8 देखना है पूरा, ओके। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखो, उसके एडजस्टमेंट्स देखो, एंड आपको क्या करना है उसमें, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो पूरा चेक करोगे आप, एंड अभिनव, डॉक्टर अभिनव भरत स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो स्टार्टेड मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 0, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ईयर, तो आपको ओपनिंग कैपिटल फंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जो भी अमाउंट्स रिसीव हुए हैं, कैश इंट्रोड्यूस जो है उसको आपको कैपिटल ट्रीट करना है। तो चेक करो एडजस्टमेंट्स, मैं एक 10 मिनट्स दे रही हूँ, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एट नंबर आप चेक करोगे एंड मुझे रिप्लाई दो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। Yes, let's go to question 9, because in question 8 there are very easy adjustments. So directly we will jump to question 9, illustration 9. Following is the receipt and payment account of Pranay Sports Club, Pune, and additional information given below. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 19 and balance sheet as on that date. So आपको receipt and payment account दिया है, नीचे एडजस्टमेंट्स देखो कितने, टोटल 6 एडजस्टमेंट्स आर देयर। फर्स्ट 50% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड, सो डोनेशंस चेक करो, उसके सामने फर्स्ट नंबर लिखना है 50% फॉर बिल्डिंग फंड, ओके। तो बिल्डिंग फंड में ऐड करना है, एंड रिमेनिंग 50% विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Second, 70% of entrance fees should be capitalized. So write second number in front of entrance fees. Correct. Third, subscription 500 for the year 16-17 and 1000 for the year 17-18 are still in arrears. Okay. So last year and current year के अभी भी outstanding है. So third number आप लिखोगे subscription के सामने. Fourth पढ़ो, following are the balances appeared in books as on 1st April 18. इसका मतलब ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है। सो आपको इन ओपनिंग बैलेंसेस से क्या प्रिपेयर करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओके। सो मुझे फटाफट बताओ, बिल्डिंग फंड ऑन लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, लैंड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी एसेट्स, outstanding subscription for 16-17 2500, so this is also asset, and जो 17-18 का ₹4000, ओके। सो 17-18 का मतलब ये भी प्रीवियस 2 ईयर्स के है ना, करेक्ट। यस, ये प्रीवियस 2 ईयर्स के आउटस्टैंडिंग दिए हैं, तो वो दोनों कहाँ पर आएंगे, एसेट साइड को आएंगे। और क्या क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में इसके अलावा, ये तो बैलेंसेस एज ऑन 1st April 18 है। सो दिस ओपनिंग बैलेंस 5000 कैश इन हैंड,
ओके, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ओके, देन फिफ्थ इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,000। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगेन फिफ्थ नंबर आपको लिखना है इन फ्रंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन को दो एडजस्टमेंट्स है, थर्ड बी एंड फिफ्थ बी। सिक्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज 8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। सो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग 30,000 है एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है आपको, उसके सामने लिखो एडजस्टमेंट नंबर 6। ओके, सो जिसको एडजस्टमेंट्स नहीं है वो क्या करोगे आप, डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दोगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड को। सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर पहले आप चेक करोगे, द करंट ईयर इज 18-19। सो ये लास्ट 2 ईयर्स के हमें रिसीव हुए हैं। सो हमें क्या करना है, देखो लास्ट 2 ईयर्स के 500 16-17 का स्टिल इन एरियर्स है। सो देखो यहाँ पर ओपनिंग में 2500 था रिसीवेबल, उसमें से हमें करंट ईयर में 2000 रिसीव हुआ, मतलब 500 इज स्टिल इन एरियर्स। क्लोजिंग डेट पे भी 500 रिसीवेबल है, तो ये कहाँ पर दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड को। एंड ये 16-17 का हुआ, अभी 17-18 का 3000 रिसीव हुआ है। 17-18 का टोटल रिसीवेबल 4000 था, उसमें से 3000 रिसीव हुआ, मतलब 1000 स्टिल इन एरियर्स। सो इसका मतलब ये 1000 रिसीवेबल, ये भी आपको एसेट साइड को लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, करेक्ट। एंड जो करंट ईयर का 70,000 रिसीव्ड है वो आप लिखोगे इनकम साइड को, एंड उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे 8,000, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड को, क्लोजिंग बैलेंस शीट के। सो ये हो गए सब्सक्रिप्शन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। सो 78,000 आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डोनेशंस में हमें क्या करना है, 50% ये जो बिल्डिंग फंड है ना, सो बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लायबिलिटीज साइड को बिल्डिंग फंड लिखोगे 47,000, एंड इसमें वो 50% ऑफ डोनेशंस ऐड करोगे, दैट इज 7,500, एंड 7,500 इनकम साइड को जाएगा। एंट्रेंस फीस का भी सेम, एंट्रेंस फीस का 70% कैपिटल फंड में ऐड करना है, बाकी 30% इनकम साइड को। टू लाइफ मेंबरशिप फीस अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो कैपिटल फंड में ऐड करना चाहिए, उसका नेचर कैपिटल रिसीट होता है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेवेन्यू दिया है तो वो इनकम साइड को जाएगा, टूर्नामेंट रिसीट्स भी इनकम साइड को जाएगी, ठीक है। सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ओके। उसमें आप वो एंट्रेंस फीस का 70% ऐड करोगे, एंड जो भी करंट ईयर का सरप्लस डेफिसिट आएगा वो आइदर ऐड या लेस करोगे। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे किया है। सो ओपनिंग बैलेंस देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का कितना है, 32,000, एंड पेड भी 32,000 किया है। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड को बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो पूरा जीरो हो गया है। सैलरीज, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, ये सब आप एक्सपेंडिचर साइड को डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि उसको एडजस्टमेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सो कंज्यूम कितना हुआ वो हमें चेक करना है, क्योंकि हम कंज्यूम वाला लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया था स्पोर्ट्स मटेरियल का 30,000 है, उसमें परचेसेस आपने कितने किए थे, 50,000 के, तो 30 + 50 80,000, एंड उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो 8,000, सो 72,000 कंज्यूम्ड है, ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम 72,000, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हमने देखा था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग इतना था, उसमें परचेसेस ऐड किए तो इतना स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल था, उसमें से स्टॉक में जो अभी पड़ा हुआ है वो मैंने माइनस किया, तो बाकी का कहाँ पर गया, कंज्यूम हो गया। सो नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड एंड टूर्नामेंट एक्सपेंस। ये सब क्या करना है,
एक्सपेंडिचर साइड को डेबिट कर दो, ठीक है। एंड लास्ट एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन बोला है उन्होंने, सो 8000 कैलकुलेट करना है ऑन 12.5% कैलकुलेट करना है ऑन 8000, क्लोजिंग स्टॉक पे कैलकुलेट करना है, दैट इज 1000। ओके, सो ये डेप्रीसिएशन आ जाएगा। एंड आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल का, उससे ये 1000 माइनस करना है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक कहाँ से मिलेगा आपको? क्लोजिंग बैलेंसेस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेंगे। उसके बाद लैंड वैसे की वैसी है वो लिखनी है। स्पोर्ट्स मटेरियल जो क्लोजिंग वाला है वो लिखा आपने स्टॉक। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में ये 500, 1000 एंड करंट ईयर का 8000। ओके, सो सारे एडजस्टमेंट समझ में आ गए क्या? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। देन नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। 4 ही एडजस्टमेंट्स है, सिंपल दिख रहे हैं। ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो ट्यूशन फीस के सामने फर्स्ट नंबर करेक्ट। सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग, सो सैलरी टू टीचर पेमेंट साइड में चेक करो, उसके सामने सेकेंड नंबर। नेक्स्ट रेंट पेड इन एडवांस है, प्रीपेड रेंट है 3000, तो रेंट के सामने जाके रेंट कहाँ पे है? हाँ, ऑफिस रेंट के सामने थर्ड नंबर। एंड फोर्थ डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स एट 15% पर एनम एंड 10% ऑन फर्नीचर, सो फर्नीचर एंड बुक्स के सामने फोर्थ नंबर। ओके, सो ये रिसीट पेमेंट अकाउंट है कौन से ईयर का? अप्रैल टू मार्च 2019, 18-19 का। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। किसका है ये? सरस्वती हाई स्कूल का है, खेड़। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंस है कैपिटल फंड का, दैट इज द ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, सो हमें क्या क्या करना है देखो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड है वो आप कहाँ पर लिखोगे? 6,80,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ठीक है, ये 6,80,000। एंट्रेंस फीस भी आएगी 20,000, कहाँ की है वो? ओपनिंग से ही ली है। फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक जो ओपनिंग का है वो रिसीट पेमेंट में आया हुआ है 5,000, 8,000, उसका कुछ नहीं करना है। लैबोरेटरी 15,000 की आपके पास थी, और कुछ लैबोरेटरी में एडिशंस हुए हैं क्या चेक करो, वो आपको मिलेंगे रिसीट एंड पेमेंट साइड से लैबोरेटरी। एंड लैबोरेटरी पे कुछ डेप्रीसिएशन भी नहीं है, तो लैबोरेटरी वैसे की वैसे ही 15,000 दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग भी 6 लाख, सेम डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं है, सो डायरेक्टली 6 लाख बैलेंस शीट में लिख देने हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करेक्ट। एक्चुअल लाइफ में सबके ऊपर डेप्रीसिएशन होता है, बट क्वेश्चन में दिया नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं लैबोरेटरी बिल्डिंग। अभी फर्नीचर का देखो, ओपनिंग में 40,000 है फर्नीचर, और कुछ परचेस किया है क्या? वो आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट से समझेगा। यस, 50,000 का परचेस किया है, सो जो ओपनिंग वाला फर्नीचर है 40,000, उसके ऊपर पूरे साल का आएगा 10%, 4,000 डेप्रीसिएशन। एंड जो ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर परचेस किया है उसके ऊपर 9 मंथ्स का ही आएगा, सो ऐसे टोटल 7,750। कब परचेस किया है देखो फर्नीचर? 1 जुलाई, मतलब 9 मंथ्स का। फर्नीचर होने के बाद बुक्स सेम बुक्स 22,000 ओपनिंग के, उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा 15% से। एंड पेमेंट साइड को चेक करो, कुछ बुक्स परचेस किए हैं क्या? यस, 1 Jan 19 को, तो उसके ऊपर सिर्फ 3 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन आएगा, सो ऐसे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करके टोटल डेप्रीसिएशन लेना है बुक्स का। तो एक इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड को डेप्रीसिएशन का, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड से लेस करना है। पहले ओपनिंग फर्नीचर, उसमें एडिशंस लेस डेप्रीसिएशन, सेम बुक्स का ओपनिंग प्लस एडिशन लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया? अच्छे से देखो, कंसंट्रेशन से सुनो वीडियो।
हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट किया था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम एक एक देख रहे हैं। अभी लास्ट इज ट्यूशन फी रिसीवेबल 10,000। सो करंट ईयर में चेक करो, ट्यूशन फी 8,000 रिसीव हुई है 17-18 की, मतलब 2,000 स्टिल रिसीवेबल है। तो 2,000 आपको एसेट साइड को दिखाना है, ट्यूशन फी रिसीवेबल। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट रिलेटेड सब हो गया। अभी रिसिट पेमेंट अकाउंट देखना है। ओपनिंग बैलेंसेस ये ओपनिंग बैलेंस शीट में गए हैं। ट्यूशन फी जो करंट ईयर की रिसीव हुई है 1 लाख, वो आपको लेनी है एंड उसमें एडजस्टमेंट है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग 5,000 वो आप ऐड करोगे, ठीक है। एंड सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस का एसेट साइड को, ठीक है। उसके बाद फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फी, टर्म फी, ये सब इनकम साइड को जाएगा, करेक्ट। सो फाइन कलेक्टेड, एडमिशन फी, टर्म फी, और क्या है ये डोनेशन टू डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। सो दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन 1,000, इसलिए वो कैपिटल फंड में ऐड करना है या अलग से दिखाना है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। सो जो भी डोनेशन जनरल होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर साइड को हम लिखते हैं, बट जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं वो लायबिलिटी साइड को लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एफडी। सो बैंक डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है, सो डायरेक्टली ये इनकम साइड को जाएगा। एंड गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम साइड को जाएगा, वहाँ पर रेवेन्यू लिखा ही है ब्रैकेट में। देन पेमेंट साइड के सैलरी टू टीचर्स, एक्सपेंडिचर साइड को उसमें एक आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करनी है 15,000 एंड सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी का लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर साइड, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एनुअल जनरल, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंडिचर साइड को। ऑफिस रेंट भी एक्सपेंडिचर साइड, उसमें प्रीपेड है, पेड इन एडवांस। सो प्रीपेड रेंट लेस करना है फ्रॉम रेंट एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। उसके बाद रिपेयर्स, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा। हमने बुक्स नहीं लिया क्योंकि वो एसेट साइड को जाएंगे, फर्नीचर भी एसेट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंसेस भी एसेट साइड को, ठीक है। इनकम रिसीट पेमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ चेक एडजस्टमेंट्स, ये किया, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। सो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। फिर आप फर्स्ट क्या क्लोज करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसका सरप्लस आया वो कैपिटल फंड में ऐड करोगे। देन आउटर कॉलम में कैपिटल फंड का बैलेंस एंड देन बैलेंस शीट, ठीक है। क्लास में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। घर पे ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं कंपलसरी, ठीक है। Yes. Next question is 11 number. Following is the balance sheet on 1st April 19 and receipt and payment account of Dayanand Library, Ambezogai. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet. So आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, so वहाँ से आप ओपनिंग कैपिटल फंड लोगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, देखो बुक्स परचेस किए हैं बट वो 1 अक्टूबर 19 को परचेस किए, तो इस बुक्स पे अगर डेप्रिसिएशन है तो कितने मंथ्स का आएगा, 6 मंथ्स का, करेक्ट। एंड ये फर्नीचर परचेस किया है वो 1 जुलाई को किया है, मतलब कितने मंथ्स का आएगा, करेक्ट, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। एडजस्टमेंट्स चेक करो, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% पर एनम। सो बुक्स के सामने फर्स्ट नंबर एंड फर्नीचर के सामने सेकेंड नंबर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। थर्ड इज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। सो एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस के सामने थर्ड नंबर, वो कैपिटलाइज करना है। फोर्थ, लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन 1,000 ईच। सो सब्सक्रिप्शन टोटल कितना आना चाहिए, 2,000 into 100, दैट इज 2 लाख, ओके। सो 2 lakhs, सो 2 lakhs। सो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है क्या रिसीट साइड को, सब्सक्रिप्शन टू लाइफ मेंबर फी है ना, वो मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000 ही रिसीव हुआ है, मतलब 20,000 रिसीवेबल है, करेक्ट। एंड सो मेंबर सब्सक्रिप्शन के सामने आपको लिखना है
fourth number, and the value of unused postage stamps was 200. So this is stock of postage stamps. So stamps आपने कितने परचेस किए थे? 1500. तो इसके सामने फिफ्थ नंबर की एडजस्टमेंट, स्टैम्प्स जितने परचेस किए आपने उसमें से आपको लेस करना है 200, बाकी के कंज्यूम्ड है. ओके, यस. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको कंज्यूम मिल जाएगा. सो वो कंज्यूम एक्सपेंडिचर साइड को लिखना है. सो देखो स्टार्टिंग से कैसे कैसे आएगा. कैपिटल फंड जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को लिखोगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस शीट. लास्ट ईयर ये रिसीव्ड इन एडवांस था, तो ये करंट ईयर का इनकम है. आपको ये 3000 सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है. दिस इज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. सो आपको चेक करना है कि इसका पेमेंट किया क्या आपने करंट ईयर में. सो 2000 पे किया है. सो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी अभी कुछ नहीं है. देन फर्नीचर ओपनिंग का 50,000 है, उसमें आप ऐड करोगे 30,000 एंड देन डेप्रिसिएशन लेस करोगे. ओपनिंग के ऊपर पूरे साल का जो नया परचेस किया उसके ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. इसका एक इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर साइड. देन बुक्स का भी सेम, ओपनिंग जो है उसमें परचेसेस ऐड करोगे लेस डेप्रिसिएशन. ओपनिंग पे पूरे साल का जो परचेस किया है उसके ऊपर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा. देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स, ये मैंने बताया आपको, इसमें आपको परचेसेस ये ऐड करने हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, तो बाकी कंज्यूम एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा. जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स है वो आपको लिखना है एसेट साइड को बैलेंस शीट में, करेक्ट. देन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट थी 7000 की और इन्वेस्टमेंट की है बट वो एफडी में की है, तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग लिखने हैं. ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड को. ये ओपनिंग बैलेंसेस है तो ये यहाँ पर लिखे हुए 7000, 40,000. अभी रिसीट पेमेंट में ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखे, इसमें 1,80,000 इनकम साइड को लिखा है, इसमें 20,000 ऐड करना है रिसीवेबल करके एंड वो एसेट साइड को भी दिखेगा. एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड करना है ना 50% एंड 50% इनकम साइड को. दिस इज इनकम. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये इनकम. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम. लाइफ मेंबरशिप होल अमाउंट आपको कैपिटल फंड में ऐड करनी है. देन ऑन पेमेंट साइड सैलरीज को कुछ एडजस्टमेंट नहीं थी, एक्सपेंडिचर साइड को लिख दो. ये परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प हो गया, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग. ये लास्ट ईयर का पे किया है तो इसका इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आएगा. इन्वेस्टमेंट इन एफडी 50,000, ये एसेट साइड को जाएगा, ये भी एसेट में ऐड किया. ये दोनों एक्सपेंडिचर साइड को एंड ये एसेट साइड क्लोजिंग बैलेंसेस. ठीक है, डन. देन नेक्स्ट, सो आपको आगे का पता है, सरप्लस डेफिसिट आएगा वो कैपिटल फंड में ऐड करना है, फिर बैलेंस शीट क्लोज करनी है. 12 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18 एंड same and some additional information you are required to prepare income and expenditure and balance sheet on that date. So आपको सिर्फ रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है. जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें 72,000 में देखो क्या इंक्लूड है, 8,000 फॉर 16-17. सो प्रीवियस ईयर का आपको रिसीव हुआ है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन 4 ही एडजस्टमेंट्स है. सो फर्स्ट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1st April 17 वेयर एज फॉलो. सो इससे आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, करेक्ट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट, मशीनरी एसेट, बिल्डिंग फंड लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट. देन डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 2,500. सो आपको डायरेक्टली अमाउंट दी है. सो मशीनरी के सामने, मशीनरी कुछ परचेस की है क्या ड्यूरिंग द ईयर? कुछ नहीं. आई थिंक कंप्यूटर्स मशीनरी में ही आपको ऐड करना है इसमें 50,000 में एंड 2,500 डेप्रिसिएशन लेस करना है. एंड सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड को, डोनेशंस रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड. सो डोनेशंस रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, जो भी डोनेशंस रिसीव हुए हैं वो बिल्डिंग फंड के लिए. सो ये जो ओपनिंग बिल्डिंग फंड है उसमें ये ऐड करना है. ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये सेकेंड नंबर जो है ना डेप्रिसिएट मशीनरी, सो सेकेंड नंबर कंप्यूटर्स के सामने लिखना है.
देन डोनेशंस के सामने थर्ड नंबर, क्योंकि उसको ऐड करना है बिल्डिंग फंड में, वो इनकम साइड को नहीं आएगा। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 6000, तो वो सब्सक्रिप्शन के सामने फोर्थ नंबर लिखना है, ठीक है। सो देखो रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे, सब्सक्रिप्शन में से जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करना है एंड बैलेंस शीट एसेट साइड, एंड जो लास्ट ईयर का है 8000 वो माइनस करना है, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में वो रिसीवेबल दिखेगा ना, ओके। ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000 रिसीवेबल दिखेगा, बट उसमें से 8,000 ही रिसीव हुआ है, इसका मतलब 2,000 स्टिल रिसीवेबल है। देन आपने मशीनरी का सेल भी किया है 20,000 को, जिसकी बुक वैल्यू 25,000 थी, मतलब हमें 5,000 का लॉस हुआ है, वो एक्सपेंडिचर साइड को लिखना है। एंड ये भी आएगा एसेट साइड को लेस करके दिखाना है, 25,000 लेना है लेकिन बुक वैल्यू। डोनेशंस तो सारे बिल्डिंग फंड में ही ऐड करने हैं। उसके बाद एडमिशन फी ब्रैकेट में रेवेन्यू दिया है तो इनकम साइड, देन ऑन एक्सपेंडिचर पेमेंट साइड ये सब इंश्योरेंस प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर साइड को लिखना है। बुक्स जो है वो पर एसेट है, सो बुक्स एसेट साइड को जाएंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। कंप्यूटर्स मशीनरी में आप ऐड करोगे ओपनिंग बैलेंसेस में, एंड सेल ऑफ मशीनरी लेस करोगे 25,000 एंड डेप्रिसिएशन भी लेस करोगे 2,500, ठीक है। मशीनरी सोल्ड लेस डेप्रिसिएशन, इन्होंने कंप्यूटर अलग से दिखाया, सो यू कैन शो कंप्यूटर सेपरेटली। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड, फर्नीचर आपको ऐड करना है अगर ओपनिंग फर्नीचर कुछ है तो, नहीं है ना ओपनिंग फर्नीचर तो डायरेक्टली नया फर्नीचर एसेट साइड को आ जाएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखना है 5250, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट चेक करो, ओपनिंग कैपिटल फंड मिलता है ना जिससे बैलेंसिंग फिगर, बिल्डिंग फंड, कैश एट बैंक ओपनिंग वाला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 है, मशीनरी ओपनिंग में दी थी, इन्वेस्टमेंट भी ओपनिंग में आपको ऑलरेडी दिया था, तो ये भी कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। नाउ 13, सो 13 में आपको क्या करना है, अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, 5 ही एडजस्टमेंट्स है, सिर्फ 5। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसीट पेमेंट ऑफ जय हनुमान व्यायाम शाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो रिसीट पेमेंट दिया है, ओके। एक्सपेंसेस पेमेंट साइड को चेक करो, जो एक्सपेंसेस है दैट इज फॉर 18-19, मतलब लास्ट ईयर का आपने पे किया है अभी, एंड 8% एफडी की है विथ वाई अर्बन बैंक लिमिटेड। अभी एडजस्टमेंट्स देखो, जय हनुमान व्यायाम शाला हैज 500 members paying annual subscription of ₹50 each. So कितना हुआ वो 2,50,000, ओके, बट आपको रिसीव कितना हुआ है 2,30,000, इसका मतलब 20,000 स्टिल रिसीवेबल है, 20,000 आउटस्टैंडिंग, एंड ये एसेट साइड को भी जाएगा। सो फर्स्ट नंबर इन फ्रंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, सो सैलरी के सामने 12,000 इसमें ऐड करोगे एंड लायबिलिटी साइड। ऑन 1st April 19 द एसेट स्टूड एज, सो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, डेप्रिसिएट द अबव एसेट्स एट 10% पर एनम, सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एसेट साइड को कुछ परचेज किया है क्या, चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, फिर चेक करो फर्नीचर कुछ परचेज किया है क्या, नहीं, सो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंसेस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ओके। इसके साथ और एक याद रखो कि आपको परचेस के साथ सेल भी चेक करना है कि कुछ सेल नहीं हुआ है ना। देन 4th इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज 2,000, सो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000, इसके सामने लिखो 4th नंबर, इसके क्या एडजस्ट इफेक्ट्स है, इनकम में ऐड करना है एसेट साइड, एंड 5th 50% एंट्रेंस फीस एंड 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज, सो एंट्रेंस फीस एंड डोनेशंस के सामने 5th नंबर, बाकी का जाएगा इनकम साइड को, ठीक है। सो देखो
ओपनिंग बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, करेक्ट, कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपको ओपनिंग कैश इन हैंड मिलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर दिया है ना, अभी रिसीव हुआ मतलब लास्ट ईयर वो रिसीवेबल था 4000, एंड लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25000। ये कहाँ से मिले, तो पेमेंट साइड को चेक करो, आपने पे किया था ना लास्ट ईयर का 25000, ठीक है। एंड एफडी विथ वाई अर्बन बैंक 50000, तो उसके ऊपर 4000 का इनकम आना चाहिए। वो रिसीव हुआ है क्या, चेक करो। यस, इंटरेस्ट ऑन एफडी 4000, ठीक है। सो कैसे 4000 आया, 50000 पे 8%। सो आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000 मिला है, सो इसका मतलब 1000 स्टिल रिसीवेबल है। सो ये ऐड होगा इधर एंड एसेट साइड, ठीक है। कैसे, 50000 पे 8%, ये आपको हिडन एडजस्टमेंट है। हाँ, अगर परसेंटेज दिया हुआ है इंटरेस्ट का तो आपको समझ में आना चाहिए कि फुल ईयर का कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एंड चेक करना है आपको कितना रिसीव हुआ है, 3000 ही। इसका टोटल अमाउंट आ रहा है 4000, बट रिसीव 3000 ही हुआ है, मतलब 1000 रिसीवेबल है, तो वो ऐड करना है, ठीक है। सो अभी हम फटाफट एडजस्टमेंट्स ही देखते हैं। 14 में भी देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में 6% की इन्वेस्टमेंट है। फिर रिसीट पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, पिछले साल का, करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का एडवांस में आया है, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड को। अगेन 5 ही एडजस्टमेंट है। रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स ₹5000 इज स्टिल ड्यू, सो ये ऐड होगा एंड आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी साइड। स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल मतलब ये भी ऐड होगा एंड लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सो ये भी सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा बट एसेट साइड। एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज, सो जो भी एंट्रेंस फी है सारी आपको ऐड करनी है कैपिटल फंड में। एंड डेप्रीसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम, सो जो फर्नीचर है करंट ईयर में कुछ परचेस नहीं किया है, ओपनिंग फर्नीचर पे आपको डायरेक्टली फुल ईयर का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, आपको अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं सिर्फ एडजस्टमेंट्स अभी फटाफट ट्रीटमेंट आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर डोनेशन फॉर प्राइस फंड स्पेसिफिक दिया है, तो ये कहाँ पर जाएगा, प्राइस फंड में ऐड होगा। उसके बाद बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 19, डेट क्यों दी है, डेप्रीसिएट कैलकुलेट करने के लिए। सो इसके ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन आएगा। फर्नीचर की भी स्पेसिफिक डेट क्यों दी है, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर 3 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन आएगा। 6 एडजस्टमेंट्स है, सो 5 to 6 एडजस्टमेंट्स ही आ रहे हैं देखो मैक्सिमम। सो फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग, सो ट्यूशन फीस के सामने फर्स्ट नंबर जो करंट ईयर का 70,000 है उसमें ऐड करोगे एंड एसेट साइड को दिखाओगे। देन नेक्स्ट इज 50% एडमिशन फी शुड बी कैपिटलाइज, सो एडमिशन फी के सामने सेकेंड नंबर इजी। 50% 6000 इनकम साइड को 6000 कैपिटल फंड में ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पता है, सैलरी के सामने थर्ड नंबर, सैलरी में ऐड करो एंड लायबिलिटी साइड। देन फोर्थ इज डेप्रीसिएशन, बुक्स एट 10%, फर्नीचर 15%। सो जो भी ओपनिंग बुक्स एंड फर्नीचर होंगे उसके ऊपर पूरे साल का जो एडिशंस हुई है उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट आएगा, डिडक्ट फ्रॉम एसेट एंड एक्सपेंडिचर साइड। देन नेक्स्ट 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, सो गवर्नमेंट ग्रांट्स के सामने फिफ्थ नंबर, सो 50% इनकम साइड को जाएगा, 50% कैपिटल फंड में ऐड करना है एंड दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस। सो बिल्डिंग इज एसेट, फर्नीचर एसेट, बुक्स एसेट, 9% बैंक डिपॉजिट्स एसेट, सो 3 लाख पे 9%, सो 27,000 आपको रिसीव हुए क्या, चेक करो। नहीं रिसीव हुए, 25,500 ही रिसीव हुए, मतलब बाकी इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो वो यहाँ पर ऐड करना है, दैट इज 1500
एंड एसेट साइड को भी दिखाना है। ओके, तो 3 लाख पे 9% मैंने कैलकुलेट किया, वो आया 27,000, बट हमें रिसीव हुआ है 25,500, इसका मतलब 1,500 स्टिल रिसीवेबल है। एंड ट्यूशन फी रिसीवेबल 7,000 एसेट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड। 7,000 रिसीवेबल है, बट आपको रिसीव हुए हैं करंट ईयर में सारे, सो लास्ट ईयर का कुछ भी रिसीवेबल नहीं है। सो करंट ईयर के बैलेंस शीट में सिर्फ करंट ईयर का रिसीवेबल आप दिखाओगे 10,000। ओके, इजी एडजस्टमेंट्स है, आप प्रैक्टिस करो, वही एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, सो इसमें आपको इजीली आउट ऑफ आ सकते हैं। 16 क्वेश्चन में देखो कैपिटल रिसीट स्पेसिफिक दिया है, तो एंट्रेंस फी कैपिटल फंड में ऐड करना है आपको। अगेन सिर्फ 5 एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें तो बैलेंस शीट भी नहीं करनी। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सो सब्सक्रिप्शन के सामने फर्स्ट नंबर, ये जो करंट ईयर का है उसमें आपको ऐड करना है। फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 October 19 एंड इट इज टू बी डेप्रीसिएटेड बाय 10% पर एनम। सो ये जो फर्नीचर है 50,000 का, वो कब परचेस किया है? 1 October, सो 6 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिट्स, सो पिकनिक रिसिट्स रिसीवेबल, मतलब पिकनिक रिसिट्स में आपको उसको ऐड करना है। सो फर्नीचर के सामने लिख दो सेकेंड नंबर, पिकनिक रिसिट्स के सामने थर्ड नंबर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मतलब आपको परचेसेस भी दिए होंगे। स्टेशनरी, हाँ दिस इज स्टेशनरी, सो ओपनिंग में ये ऐड करोगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो स्टेशनरी कंज्यूम आएगा, वो आप लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड को। सो स्टेशनरी के सामने फोर्थ नंबर। नेक्स्ट 50% ऑफ लीगसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज, सो लीगसीज के सामने एंड डोनेशंस के सामने आपको 5th नंबर लिखना है। 50% ऐड करना है, बाकी इनकम साइड एंड डोनेशन पूरा कैपिटल फंड में ऐड करना है। ठीक है, आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अभी 17 में दोनों करना है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, एंड आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी दी है, सो आपके पास कैपिटल फंड है। एंड रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसमें इंक्लूड है 4,000 ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो माइनस करना है। सेल ऑफ फर्नीचर देखो 20,000 बुक वैल्यू थी, 15,000 ही रिसीव हुए, मतलब 5,000 का लॉस हुआ है। डोनेशन स्पेसिफिक दिया है ब्रैकेट में कैपिटल, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। पेमेंट साइड को चेक करो, मेडिसिन में इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल भी है, सैलरीज में भी सेम इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो वो सब लेस करना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो पे किए हैं वो लास्ट ईयर के पे किए हैं, ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। सो 5 एडजस्टमेंट्स अगेन। प्रीपेड टैक्सेस 1,000, सो टैक्सेस से लेस करना है एंड एसेट साइड। सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करनी है एंड लायबिलिटी साइड। देन नेक्स्ट इज डेप्रीसिएट लैंड बिल्डिंग, वो आता है आपको एसेट से लेस करना है एंड एक्सपेंडिचर साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना है एंड रिसीवेबल मतलब एसेट साइड। 50% ऑफ लाइफ मेंबर्स शुड बी कैपिटलाइज, सो 50% कैपिटल फंड में 50% इनकम साइड को, ठीक है। एंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, सो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है कैपिटल फंड तो आप लिखोगे बैलेंस शीट में क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो ओपनिंग की है 15,000, वो चेक करो पूरी पे हुई है क्या? यस, सैलरी इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर। सो सैलरी जो 52,000 है उसमें से प्रीवियस ईयर का लेस करना है सैलरी पेमेंट से, एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर कुछ सैलरी है तो वो ऐड करना है। मेडिसिन बिल अनपेड 9,000, वो भी पे कर दिया है ना, यस, सो ये 50,000 से माइनस होगा। एंड जो सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500 है वो लास्ट ईयर के पे हो चुके हैं, सो ये कुछ बैलेंस शीट में लायबिलिटी को नहीं आएगा। ये ओपनिंग कैश इन हैंड एट बैंक लिखा आपने, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर उसमें एडिशंस करके डेप्रीसिएशन लेस करोगे। इक्विपमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 4,000 चेक करो रिसीव हुआ है क्या? यस, लास्ट ईयर का रिसीव हुआ है तो वो लास्ट ईयर का माइनस करोगे एंड करंट ईयर का
ऐड करना है, ठीक है। सो देखो वही वही एडजस्टमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक। हाँ, ये आपको क्वेश्चन अगर आ गया एनपीओ का तो 100% आपको ये अटेम्प्ट करना ही चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स आपको मिलते हैं। आप जितने स्टेप्स लिखोगे, बैलेंस शीट अगर टैली नहीं होती है फिर भी आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि जितने स्टेप्स आप लिखते हो उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, एक लास्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एंड जो 2 क्वेश्चंस बाकी है 18 एंड 19 उतने कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस होने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए करने हैं एंड उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो कल क्लास में पूछो। ओके, टेक 10 मिनट्स ब्रेक। यस, सो आफ्टर ब्रेक लेट्स स्टार्ट विथ illustration 18 from the following receipt and payment account of Bahurao Patil Polytechnic College Nagpur for the year ended 31st March 19 and additional information prepare income expenditure account and balance sheet। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट में लीगसीज कैपिटल मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है। फर्नीचर यहाँ पर परचेस्ड ऑन 1 Jan 19 मतलब 3 मंथ्स का ही डेप्रीसिएशन आएगा, करेक्ट। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं। बुक्स फर्नीचर जाएंगे एसेट साइड को, बिल्डिंग फंड कैपिटल फंड जाएंगे कहाँ पर, करेक्ट, लायबिलिटीज साइड को। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ये कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिखना है, ठीक है। सो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि कैपिटल फंड दिया है आपको। वाई वी प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू कैलकुलेट कैपिटल फंड, बट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल फंड दिया है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है। सो बुक्स में एंड फर्नीचर के बैलेंसेस में जो डिफरेंस है, सो वो क्या करना है, बुक्स ओपनिंग है 9 लाख, आपने परचेस किया 88,000 का, सो टोटल हो गए 9,88,000, बट क्लोजिंग दिख रहा है 8,88,000 मतलब 1 लाख का डेप्रीसिएशन है, उसके इफेक्ट्स आते हैं आपको। फर्नीचर का भी सेम 3,26,000 है एंड परचेस किया है 78,000, वो ऐड करोगे एंड द डिफरेंस विल बी डेप्रीसिएशन, उससे आप माइनस करोगे 3 लाख एंड देन डिफरेंस इज डेप्रीसिएशन। सेल कुछ नहीं हुआ ना, एसेट्स का नहीं हुआ है। देन 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ओके, सो 60% ऐड करोगे बाकी इनकम साइड को। आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, सैलरी में ऐड करना है लायबिलिटी साइड, करेक्ट। सो बहुत ही ईजी था ये। इसमें क्या डिफरेंट था, बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस दिया है उसमें ऐड करना है, इसमें से जो डिफरेंस है दैट इज द डेप्रीसिएशन, इतना ही डिफरेंट था। नाउ 19 में क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओह, सो रिसीट पेमेंट अकाउंट में एंट्रेंस फीस रेवेन्यू मतलब इनकम साइड, लाइफ मेंबरशिप फी भी रेवेन्यू मतलब इनकम साइड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मतलब बिल्डिंग फंड में ये ऐड होगा। उसके बाद एफडी 31 मार्च 2020 मतलब ये लास्ट ईयर को एफडी की है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा कुछ भी। ओके, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए है, कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ओके उसमें जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस करना है एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। एंड जो रिसीव्ड इन एडवांस है लास्ट ईयर वो करंट ईयर का इनकम हो गया एंड जो करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है वो माइनस करना है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। ओके, तो ये सब एडलेस करके आप इनकम साइड को सब्सक्रिप्शन दिखाओगे। देन नेक्स्ट इज बिल्डिंग 13 लाख मतलब डेप्रीसिएशन कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट का भी डायरेक्टली लिख देना है आपको। कैपिटल फंड में सरप्लस वगैरह ऐड करके सरप्लस एंड अगर डेफिसिट है तो वो लेस करके आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। बिल्डिंग फंड में डोनेशंस ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। ठीक है। फर्नीचर, सो फर्नीचर ओपनिंग में कुछ नहीं है, फर्नीचर यहाँ पे नया परचेस किया है, ये एसेट साइड को जाएगा। मेडिसिन, ऑनरेरियम, सैलरी, जनरल एक्सपेंस ये सब
एक्सपेंसेस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एफडीए एसेट साइड को जाएगा, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये भी एसेट साइड को जाएगा। सब्सक्रिप्शन में मैंने अभी एडजस्टमेंट्स बताए, ये इनकम साइड, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सब इनकम साइड को जाएगा एंड डोनेशंस बिल्डिंग फंड में ऐड करने हैं। सो बहुत ही इजी चैप्टर है, आप ये सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करो, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सो आपको धीरे धीरे दो क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ओके, 2-3 सो मॉर्निंग में 2 सॉल्व करो, आफ्टरनून में 2 सॉल्व करो, इवनिंग में 2 सॉल्व करो, ऐसे 6 क्वेश्चन आपके डेली के सॉल्व हो गए तो 2 दिन में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इलस्ट्रेशंस के। वैसे ही आपके 10-12 क्वेश्चन है आई थिंक एक्सरसाइज में, तो वो भी नेक्स्ट 2 डेज में हो जाएंगे। सो 4 दिन में आपका ये टॉपिक खत्म हो सकता है। एंड आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो मुझे व्हाट्सएप करो या चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, मतलब ये भी आपके नेक्स्ट 2 डेज में हो जाएंगे। ओके, अभी कल हम स्टार्ट कर रहे हैं विच टॉपिक? यस, बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यस, चलो बाय बाय।